अपने यूट्यूब के लिए ये जगहें दरियाफ्त करने की क्यों चूज़ की? कौन आपने एक जगह एक्सप्लोर की थी जो बड़ी एक अनऑथेंटिक कहीं खाना नहीं होता वहाँ नहीं, वो दूसरी चीज़ रेड लाइट एरिया। हीरा मंडी बेसिकली लाहौर में है और हैदराबाद में जो रेड लाइट एरिया है वो सिरे घाट है। अच्छा, सबसे मशहूर जगह और सबसे अच्छी जगह जो आपने डिस्कवर की हो जो किसी को मालूम ना हो? मालूम ना होगा तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जब मैंने शमशान घाट कवर किया, उधर जा कराची में एक तूबा मस्जिद है, गोल मस्जिद, इसको कवर करके बहुत मज़ा आया क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में जितनी मसाजिद देखी, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल ऑफ द असेंबली भी गया वहाँ को, उसको आपने डिस्कवर दिया, तो वहाँ जाना मेरा नहीं ख्याल किसी के बस की बात है, सिंपल मेरे बस की बात तो नहीं है। तो वहाँ किस तरह गया और किस तरह आपने एक्सप्लोर किया? सुप्रीम कोर्ट की आपने बातें कब से शेयर की, तो किस तरह हुआ ये सारा? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद रेहान खान लोधी। करते हैं दरियाफ्त जगहें इमारतें कदीम, करते हैं दरियाफ्त जगहें इमारतें कदीम। आज की पॉडकास्ट में है कवर नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं नहीं भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रिया। आपको मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ, आपने अपना वक्त दिया मैं पॉडकास्ट के लिए। ऐसा कोई बात नहीं हो। नहीं भाई, आपका नाम कवर नहीं, आपका काम जितना भी माशाल्लाह आपकी वीडियोस आती हैं कदीम जगहों की दरियाफ्त होती है, तो आपने अपने यूट्यूब के लिए ये जगहें दरियाफ्त करने की क्यों चूज़ की कौन करियर के लिए? ये इत्तफाकिया हुआ था, मतलब एक दफ़ा इत्तफाक से लाड़काना जाना हुआ, तो लाड़काना में मुंजे दड़ो है, बचपन से उसके बारे में पढ़ा था, तो मैंने सोचा कि इसको लगे हाथ देख भी लें। मीडिया में जॉब तो मैं कर ही रहा था उस टाइम, तो उस टाइम इत्तफाक से दिल चाहा मुंजे दड़ो जाके एक्सप्लोर करें। बस वो जाकर इत्तफाक से वीडियो बनाई और उसके बाद उसमें इतना इंटरेस्ट हुआ, रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आया, तो फिर वो इट वॉज हिस्ट्री देन। मतलब आप जो कदीम जगहों की एक्सप्लोरेशन करते हैं इसमें आपकी डिग्री भी कोई है या फिर ऐसी मतलब ऐसे शौक के काम कर रहे हैं? मेरी यूनिवर्सिटी में एक डिपार्टमेंट था टेक्सला और हड़प्पा का। मेरी जो डिग्री थी वो इसमें नहीं थी, लेकिन उसमें कोर्सेज ऐसे थे जिसके अंदर हमने पाकिस्तान का हिस्ट्री कल्चर पढ़ा, इंटरनेशनल कल्चर्स पढ़े। एक इंटरेस्ट डेवलप हुआ था उससे। फिर उस इंटरेस्ट की वजह से इस काम को फिर कंटिन्यू किया। बाकी लेकिन जाने से पहले, किसी जगह को एक्सप्लोर करने से पहले, उसके बारे में जितना पॉसिबल अवेलेबल इंफॉर्मेशन होती है, चाहे वो बुक्स से हो, चाहे वो ऑनलाइन सोर्सेज से हो, चाहे वो लोगों से हो, उसको कलेक्ट करता हूँ ताकि चीज़ों में ऑथेंटिसिटी रहे। सही। आप एक हैदराबाद की बिरयानी वगैरह, हैदराबाद के अंदर एक मखसूस एरिया जिसको आपने डिस्कवर किया और आपके चैनल की वो बड़ी मशहूर वीडियो गई है, तो वो आपको उसकी लोकेशन कहाँ से मिली? मैं बात कर रहा हूँ हीरा मंडी की। खाने की जगह आपने हैदराबाद में एक जगह एक्सप्लोर की थी जो बड़ी एक अनऑथेंटिक, लेकिन खाना नहीं होता, खाना नहीं, वो दूसरी चीज़ रेड लाइट एरिया। हीरा मंडी बेसिकली लाहौर में है और हैदराबाद में जो रेड लाइट एरिया है वो सिरे घाट है। अच्छा, ये काफ़ी फेमस है, एवरीबडी नोज़ अबाउट इट। जैसे हर बंदे को अपने शहर की हर चीज़ का पता होता है ना, फला चीज़ कहाँ मिलेगी, फला चीज़ कहाँ मिलेगी। इट्स अ वेरी फेमस एरिया, सो एवरीबडी नोज़ अबाउट इट। तो आपने कवर किया उसको, पूरा डिस्कवर? हाँ, उसको कवर करना मुश्किल था, लेकिन मतलब इट्स नॉट इजी। ऐसा नहीं है कि कोई भी रैंडमली वहाँ जाए और जाकर वीडियोस बनाना शुरू कर दे। उसके लिए प्रॉपर वहाँ के किसी बंदे के साथ राब्ता इस्टेब्लिश करना, फिर वहाँ जाकर प्रॉपर परमिशन लेना, क्योंकि रिहायशी इलाके में जब भी आप वीडियो बनाएंगे, किसी का भी रिहायशी इलाका हो, तो वहाँ पे प्रॉब्लम आती है क्योंकि हर एक की अपनी एक प्राइवेसी होती है। वहाँ पर भी ऑब्वियसली लोगों की प्राइवेसी है, तो वहाँ पर प्रॉपर परमिशन ली, वहाँ के लोगों को लाइन अप किया। फिर उस वीडियो में जो साथ थी मेरे खातून, वो भी उसी एरिया की ही थी। अच्छा। उस पे फिर उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन कुछ कलेक्ट कर ली। कुछ ऐसी चीज़ें थी जो कि डॉक्यूमेंटेड ही नहीं थी, उस जगह के बारे में वो मालूमात कहीं अवेलेबल ही नहीं थी। बस इतना पता था ये एरिया, यहाँ पर XYZ काम होता है, और वहाँ पर से जो भी बेसिक से इंफॉर्मेशन थी, कोई इन डेप्थ इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं थी, ना किसी रिटन फॉर्म में, ना वीडियो की शक्ल में। क्योंकि अक्सर लोग ना इस तरह की जगह पे जब जाते हैं तो वहाँ जाकर इंतहाई गैर ज़रूरी और फजूल सवाल करते हैं, क्योंकि आपको पता है ये क्लिक बेट है, सेक्स बिकता है। आप जब भी बनाएंगे इस पर वीडियो वो चलेगी, तो फिर ये आपके ऊपर होता है आपने उसके अंदर जाकर कोई अच्छी कॉन्वर्सेशन निकालनी है या आपने जाकर सिर्फ क्लिक बेट्स पर ही काम करना है।
सो वो अच्छी रही थी, उस पर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया था। आपने कब्रिस्तान को भी डिस्कवर किया जो मेरा नहीं ख्याल किसी ने देखा होगा। वहाँ पर आपने पूरा उसको नाम वगैरह जो पता नहीं कितने कदीम जगहों के लिखे हुए थे। आपकी वीडियो में कमेंट भी नहीं था कि उसको अपने हाथ से टच न करे, पर आपने कुछ साइंस के बारे में कुछ आपने बुक वगैरह बताया था, वो क्या था उसका माजरा? यार मैंने मॉर्चरी भी कवर की है, मैंने पोस्टमार्टम होते हुए भी देखा है। ये आप जिसकी बात कर रहे हैं मेरे ख्याल से आप यहूदी कब्रिस्तान की बात कर रहे हैं, शायद शमशान घाट की बात कर रहे हैं। शमशान घाट में मुर्दा जल रहा था साथ लोगों के, इस तरह के बहुत सारे तौम परस्ती हैं। सुपरस्टिशंस के ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई थी, साइंस ऑफ सुपरस्टिशंस के नाम से। जैसे बहुत सारे लोगों को लगता है काली बिल्ली रास्ता काट गई तो भी मसला है, इसी मिथ्स हैं, सुपरस्टिशंस हैं। इसी तरह लोगों को लगता है इस चीज़ को, इस कब्र को टच मत करो तो ये लोगों का है, लोग मानते हैं, मे बी किसी वजह से मानते हो, बट मैंने ऐसी कोई चीज़ एक्सपीरियंस नहीं की थी वहाँ पर को जो सुपर नेचुरल हो या जिससे कोई जिन भूत इस तरह का मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं हुआ। आप व्लॉगिंग भी करते हैं, एक्सप्लोरेशन भी करते हैं, मतलब काफ़ी सारे काम एक साथ करते हैं, तो किस तरह मैनेज करते हैं? यार शौक़ है, शौक़ में हर चीज़ मैनेज हो जाती है और एक्सप्लोरेशन व्लॉगिंग का ही पार्ट होती है। बस इसमें ये कि थोड़ा सा ना होमवर्क ज़्यादा करना पड़ता है बस, या आप रेंडमली जाके शुरू हो जाएं, दैट इज़ समथिंग एल्स। लेकिन अगर आपको कोई वाकई एक्सप्लोर करनी है, कोई फ्रूटफुल चीज़ बनानी है, तो थोड़ी सी उसकी आपको रैकी करनी पड़ती है, उसके बारे में पढ़ना पड़ता है, थोड़ी ख्वारी करनी पड़ती है। ख्वारी तो नहीं है, मज़ा ही आ रहा होता है कहाँ जब आपको जिस चीज़ का पैशन हो कि आप कोई नॉलेज सीख भी रहे हो, फिर आगे आप उसको डिस्ट्रीब्यूट भी कर रहे हो, तो इसका एक अलग ही मज़ा है इस काम का। अब तक की सबसे मशहूर जगह और सबसे अच्छी जगह जो आपने डिस्कवर की हो जो किसी को मालूम ना हो? मालूम ना होगा तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जब मैंने शमशान घाट कवर किया, उधर जाकर बहुत सारी न्यू चीज़ें पता लगीं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कॉन्सेप्ट्स गलत थे वो ख़त्म हुए। फिर कराची में एक तूबा मस्जिद है, गोल मस्जिद, इसको कवर करके बहुत मज़ा आया क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में जितनी मसाजिद देखी, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल ऑफ देम। मुझे ये बहुत पसंद आई थी, इसका आर्किटेक्ट बहुत अच्छा था, आर्किटेक्चर इसका सॉरी। और इसके अलावा शमशान घाट का, जैसे मैंने आपसे कहा, जहाँ भी कोई चीज़ न्यू, कोई चीज़ सीखने को मिले या कोई ऐसी चीज़ जहाँ जाकर पुराना आइडिया चेंज हो जाए, ऐसा हर चीज़ मज़ा आता है कि बंदे को पता लगे मैं ये चीज़ गलत था, मुझे एक नई चीज़ सीखने को मिल गई या कोई नई चीज़ देखने को मिल गई। सो इसका अपना ही एक अलग मज़ा है। सही। आप नेशनल असेंबली भी गए, वहाँ को उसको आपने डिस्कवर किया, तो वहाँ जाना मेरा नहीं ख्याल किसी के बस की बात है, सिंपल मेरे बस की बात तो नहीं है। तो वहाँ किस तरह गए और तो किस तरह आपने एक्सप्लोर किया? सुप्रीम कोर्ट की आपने बातें काफ़ी सारी शेयर की, तो किस तरह हुआ ये सारा? यार ये अल्लाह का करम था और शायद आई एम द ओनली वन फ्रॉम द इंडिपेंडेंट कंटेंट क्रिएटर्स जिसने नेशनल असेंबली फ्लोर से कवर की हो। बस वो अल्लाह का करम था, उसमें मेरा कोई कमाल नहीं था, बस कुछ ऐसे सिलसिले, ऐसे दोस्त वगैरह मिल गए जिनकी वजह से पॉसिबल हो गया। क्योंकि मैं 5 साल इस्लामाबाद में गुजारे और उस 5 साल मीडिया के साथ ही एफिलिएटेड था, लेकिन मेरी बीट नेशनल असेंबली और सुप्रीम कोर्ट नहीं थे। बट कुछ दोस्तों ने मदद की, ये मैं इस मामले में लकी रहा कि लोग बहुत हेल्पफुल मिले लाइफ में, अच्छे दोस्त, अच्छे लोग मिले, जिसकी वजह से बहुत सारा काम आपको फ्रंट पे तो नज़र आ गया कि मैं कर रहा हूँ, बट पीछे बहुत सारे लोगों की उसके अंदर हेल्प और ऑब्वियसली अल्लाह का करम शामिल था। अच्छे दोस्त मिले तो फिर अच्छी चीज़ें होती जाती हैं, खुद ऐसे ही है, बंदा खुद भी पॉजिटिव हो तो चीज़ें पॉजिटिव हो जाती हैं। कंटेंट क्रिएशन के बारे में क्या बातें हैं आपकी? जिस तरह आपने मैंने अपनी वीडियोस देखी जिसमें आपने डकी भाई के ऊपर काफ़ी सारी मतलब बातें की हैं, तो कंटेंट डकी भाई पर एलिगेशंस वगैरह, मतलब कंटेंट घर पे दिखाना, घर पे फैमिली को दिखाना, मुझे तो इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं। कंटेंट क्रिएशन के बारे में क्या ख्याल है? नहीं, उसकी फैमिली, उसकी मर्ज़ी है, फैमिली राज़ी है ना, फैमिली राज़ी है ना वीडियो में आने के लिए, तो फिर दूसरे को क्या मसला है। सही, ठीक है। और यूट्यूब पे आप कितने टाइम से काम कर रहे हो और कितनी इनकम है? यार मुझे 2-3 साल तो हो गए ऑलमोस्ट, और अच्छा है, सब अच्छा है। ये मेरा पैशन है, ये मेरा सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। सही, मतलब प्रोफेशनल पैशन की तरह काम कर रहे हैं। पैशन है क्योंकि जो चीज़ें मैं कर रहा हूँ बंदा शौक़ से करने वाली चीज़ है, और शौक़ में ही चीज़ें, अगर उसमें पैसा भी आ रहा है तो ये एक प्लस पॉइंट होता है कि आपका शौक़ आपको कमा के भी दे रहा है, तो बहुत अच्छा, अल्लाह का शुक्र है, सब अच्छा चल रहा है। अब्दुल मारिफ भाई के बारे में क्या ख्याल है? जिस तरह वो वीडियो बनाती हैं, क्या आपके वो आइडियल है?
अब्दुल मालिक फरीद जो सऊदी से सॉलियल है नहीं, मेरा आइडियल तो कोई भी नहीं है, लेकिन अच्छी उनकी इंस्पायरिंग है काफ़ी वीडियोस, न्यू इन्फॉर्मेशन मिलती है, उनका लहजा, उनकी आवाज़, उनके अल्फाज, उनकी पूरे जो पैकेज बनता है बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा बनता है। बट आइडियल इन अ सेंस अच्छा है, वो एक्सप्लोर करते हैं। अगर एक्सप्लोरेशन में बात की जाए तो वाइल्ड लैंड्स बाय अबरार, उनकी एक्सप्लोरेशन देखकर मज़ा आता है, क्योंकि उन्होंने अपने आप को किसी एक जगह तक बाउंड नहीं रखा हुआ, पूरी दुनिया घूम रहे हैं माशाल्लाह। सो उनको देखकर काफ़ी अच्छा लगता है कि न्यू आइडियाज़ पता लग जाते हैं, न्यू। इसी तरह सऊदी अरब के बारे में बहुत सारी चीज़ें जो थी वो अब्दुल मालिक फ़रीद की वीडियो से पता लगी, मतलब उनकी। और एक और होते हैं सऊदी अरब में ज़ुबैर रियाज़, उनकी वीडियो देखकर ऐसा लगता है कि आप खुद वो चीज़ें एक्सपीरियंस कर रहे हो, उन जगहों को विज़िट कर रहे हो, तो इट्स अ हेल्दी एक्सपीरियंस टू वॉच देयर वीडियोज़। मुबीन भाई आपकी वीडियोस में, जिस तरह आप मुबीन भाई से ज़्यादा वीडियोस बनाते हैं, तो क्या मुबीन भाई ने आपको मशवरा दिया यूट्यूब के लिए, या वो आपको आगे लेकर आए मुबीन भाई? वो हमने सिर्फ एक सीरीज़ की थी। सो मुबीन भाई के साथ हमने एक सीरीज़ की, यूट्यूब में वो लेकर तो नहीं आए थे, लेकिन वो उन्होंने हेल्पफुल बहुत रहे। सही। जब से मिले उससे लेकर अब तक कुछ लोग, ऐसा नहीं है कि उन्होंने मेरी हेल्प की है मैं इसलिए उनके बारे में अच्छी बात कर रहा हूँ, वो हर एक के साथ अच्छे हैं। मैं कहता हूँ मैन विद अ गोल्डन हार्ट, वो इस टाइप के बंदे हैं। आप उनके, चाहे उनका फ्रेंड सर्किल हो, चाहे आउट ऑफ नोवेयर कोई बंदा हो, दिल के बहुत खुले हैं। सो ही इज़ सच अ नाइस पर्सन। सही। और आप भी मिलेंगे तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा मिलकर। अच्छा, आप जिस तरह वीडियोस बनाते हैं हुकूमत के ऊपर, किसी भी पार्टी के ऊपर, किसी भी हुकूमत के ऊपर आप तनकीद करते हैं, तो तनकीद बिल्कुल मीठे अंदाज में करते हैं, लगती नहीं कि तनकीद है। तो जब करते हैं तो इस तरह कभी आपको थ्रेड्स मिले? जिस तरह में रिसेंट आपने एक वीडियो बेंज रमज़ान के अंदर जिस पर शदरमुख वगैरह बना रहे थे, इस तरह मतलब बातचीत हुई, तो उसके ऊपर भी थ्रेड्स वगैरह मिले? नहीं, शुतुरमुर्ग पर तो मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई थी, वो बस एक जिस वीडियो की शायद आप बात कर रहे हैं, थ्रेड तो नहीं मिलते। हाँ, थोड़ी बहुत लाजमी सी बात है, थ्रेड्स कह लो आप उनको। ये चीज़ें तो देखो चलती रहती हैं। अगर कोई हर चीज़ के साथ कुछ ना कुछ प्रोज एंड कॉन्स आते रहते हैं। बाकी अगर आप जो तनकीद कह लो या शिकवा कह लो, अगर आप उसमें सब्सटेंस है, अगर आप, एक तो होता है ना मैं आप पे तनकीद करूं जिस तनकीद के अंदर कोई दलील नहीं है, बगैर दलील की तनकीद तो किसी को भी नहीं बर्दाश्त ना, वो तो बदतमीज़ी होती है। ऐसे ही दलील के साथ करें तो लोग इतने बुरे नहीं हैं, लोग सुनते हैं, लोग कोई काटने को नहीं दौड़ रहा, लोग सुनते हैं। परसेप्शन सारी हमारी ऐसी होती है कि शायद ये बंदा किस तरह रिएक्ट करेगा। आप दलील से और तमीज़ से बात करें तो किसी को क्यों प्रॉब्लम होगी। कोई ऐसी जगह जहाँ आप जाना चाहते हो, उसको एक्सप्लोर करना चाहते हो? पूरी दुनिया। अल्लाह कामयाब पे। जो हमारी न्यू जनरेशन आ रही है उनके लिए क्या पैगाम है आपका? यार मुझे आपने बुढ़ा बना दिया, पढ़ें तो बस। जो अभी पढ़ें। आ रही है जनरेशन, पढ़ें, बस पढ़ें। कंटेंट क्रिएशन भी करनी है तो उसके लिए भी पढ़ना ज़रूरी है। जो भी काम करना है, पढ़ाई को फजूल चीज़ ना समझें। पैसा सेकेंडरी है, आ जाएगा। पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। पढ़ाई का मतलब से स्कूल और इंटर कर लो फिर यूनिवर्सिटी चले आओ, ये नहीं, इसके अलावा पढ़ाई बहुत कुछ है। सही। ब्रांड प्रमोशन अभी कभी मिली आपको? कितनी मिली? काफ़ी है, कहाँ तक मिली? काफ़ी है। अल्लाह कितने का फिगर्स शुक्र में? है। अच्छा है। अच्छा, उस अमाउंट से कितनी ओल्ड खरीद सकते हैं आप? ऑल्टो तो नहीं आ सकती, ऑल्टो के सामान आ सकते हैं। मेरी में बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना वक्त दिया। हमें मौजूद ख़वातीन और हज़रात, ये थे हमारे पॉडकास्ट के मेहमान कवर नीम साहब, जिनको आप अच्छी तरह से जानते होंगे। तो दीजिए इजाज़त इस अपनेपन के साथ कि आप रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।